आप पहुंचे हैं गौरी कुंड में, जहां पर गर्म पानी का कुंड है और लोग स्नान करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन चेक-इन पॉइंट सोनप्रयाग में। आप जो रजिस्ट्रेशन कराए रहोगे वहां का पीछे चेक करना पड़ेगा। दोस्तों केदारनाथ के पास यहाँ पर हम आकर रुके थे। देखिए ये हमारा रूम है। मतलब हम तो कल भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है, उसके बाद ही माँ गंगा का उद्गम होता है यहीं से, देवप्रयाग से। तो आप पहुंचे हैं धारी माता मंदिर, आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल एकदम नदी के बीचों बीच में है। और अलकनंदा नदी जो है वो आती है बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी नदी जो आती है वो आती है केदारनाथ से। तो दोस्तों हमारी बस आ चुकी है सामने, फ्लिक्स बस दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 घंटे के करीब हमारी बस रुकेगी, मतलब लगभग 1:40। तो जय हिंद, हर हर महादेव। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ सूरज मिश्रा। और जैसा आप हमने लेकर समझ गया होगा कि यह जर्नी होने वाली है दिल्ली से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। और काफी एक्साइटेड जर्नी होने वाली है ये, क्योंकि जैसा आपने मेरा अगर लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा होगा तो मैं डायरेक्ट नई दिल्ली से एक उत्तराखंड की गवर्नमेंट परिवहन बस चलती है, उससे मैं सीधे सोनप्रयाग गया था। लेकिन इस बार मैं दिल्ली से पहले ऋषिकेश जा रहा हूँ, वो भी प्राइवेट बस से, फ्लिक्स बस से। उसके बाद ऋषिकेश से मैं दूसरा कोई ऑप्शन देखूंगा। तो दिल्ली से लेके पूरा ये सोनप्रयाग तक की जर्नी होने वाली है ये, मतलब मैं 2 पार्ट में पूरा लाऊंगा ये वीडियो। पहला लाऊंगा दिल्ली से सोनप्रयाग, मतलब गौरी कुंड तक का लाऊंगा। फिर गौरी कुंड में स्टे करेंगे, वो इस बार का प्लान है। गौरी कुंड में स्टे करने के बाद जब मैं अगले दिन ट्रैकिंग करूंगा केदारनाथ के लिए, तो उसका एक अलग वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो है आपका दिल्ली से गौरी कुंड तक के लिए। बाकी अभी हम हैं नोएडा सेक्टर 62 में, जो फुट ओवर ब्रिज पे जहाँ पर प्राइवेट बसें मिलती हैं वहां पर मैं हूँ। और यहाँ से हमारी फ्लिक्स बस है, और हमने फ्लिक्स बस में बुक किया है ऋषिकेश तक के लिए। ऋषिकेश से फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। जैसा भी जर्नी प्लान होगा मैं पूरा बताते चलूंगा आपको, और आप लास्ट तक जरूर देखिए। गौरी कुंड में कहाँ रुकेंगे वो भी बताऊंगा मैं। तो मतलब वहां तक का मैं ब्लॉग बिल्कुल कवर करने वाला हूँ, तो वो लास्ट तक जरूर देखिए। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अभिषेक भैया को यहाँ से भगा दिया गया है क्योंकि भाई सोने चला गया है। बुलाया कि नहीं भैया, बैठिए मत यहाँ पर। एक कुर्सी ला कर दिया है जिसमें हमारे रोगी बंदा बैठा हुआ है इस पे। और अभिषेक भैया कैसा लगा आपको, मतलब ये अपमान कैसा लगा? अपमान? हाँ अपमान। हाँ, बंदा आपको हटा के रील चला रहा है। अपमान नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो सिविक सेंस। अच्छा, फिर बैठने नहीं दिया आपको? बंदा सो के रील चला रहा है लेकिन बैठने नहीं दिया आपको? कंबल ओढ़ के सो रहा है, मतलब जीरो। हाँ ये बात तो है कि कंबल ओढ़ के सो रहा है बंदा। ठीक है, तो हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। हमारी बस आने वाली है, बस फिर बस आती है, फिर उसके बाद हम निकलते हैं और आपको कंप्लीट गौरी कुंड तक की जर्नी दिखाऊंगा और रास्ते में क्या क्या होगा सब कुछ बताते रहूंगा मैं। तो दोस्तों हमारी बस आ चुकी है सामने, फ्लिक्स बस। सीट नंबर चढ़िए चढ़िए देखिए आ चुकी है। तो दोस्तों बस आ चुकी है, अब हम निकलते हैं नोएडा सेक्टर 62 से सीधे ऋषिकेश के लिए। और बाकी रास्ते में कहीं ढाबे वगैरह पर भी रुकेगी, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बताते रहेंगे। बस में आते ही आपको पहले एक वाटर बोतल दिया जाएगा। देखिए ये 5 लीटर का भैया वाटर बोतल दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक 500 ml का आपको वाटर बोतल भी मिल जाएगा। ये देखिए भाई कैसा लग रहा? भाई मजा आ रहा है। हाँ वो तो मन कर रहा है बस इसी से चल रहे हैं वहां तक, गौरी कुंड तक। हाँ, बाबा के दरबार तक गाड़ी पहुंचा दें ये वाली। ट्रैकिंग कर लेंगे। अभिषेक भैया देख रहे हो, टिकट बुक कराते टाइम पे खिड़की वाला बुक कराया था कि ना मेरा खिड़की वाला चाहिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं नोएडा सेक्टर 62 से, और अभी हम चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। और मैं आपको रूट बता देता हूँ कि हमारा रूट क्या होने वाला है। उसके पहले मैं अपने ड्राइवर भैया को दिखा देता हूँ। ड्राइवर भैया नाम क्या है आपका? कल्लू राम है भैया का नाम, और भैया का नाम तो हिमांशु है। हिमांशु राइट भैया? हिमांशु है भैया का नाम, और भैया का नाम है कल्लू राम। और ये है मेरठ एक्सप्रेस वे। जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं वो फॉलो करने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए, रुड़की हरिद्वार होते हुए हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। उसके बाद ऋषिकेश से जो दूसरा ऑप्शन लेंगे वो हमें लेकर जाएगा देवप्रयाग, श्रीनगर,
रुद्रप्रयाग ऊखीमठ के रास्ते हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग तक। बाकी ये जो ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ ये पूरा आपका गौरी कुंड तक बनाने वाला हूँ। मतलब दो, जैसे मैंने बताया था, 2 पार्ट में ब्लॉग आएगा। एक गौरी कुंड तक, मतलब दिल्ली से गौरी कुंड, और दूसरा जो ब्लॉग आएगा वो गौरी कुंड से बाबा केदारनाथ के दर्शन तक के लिए। तो ये रहा कंप्लीट रूट। बाकी इस रूट को ही फॉलो करेंगे और लगभग 4 बजे ऋषिकेश में दिखा रहा हूँ, 4 बजे तक ऋषिकेश पहुंच जाएगा। 4 बजे, हाँ ऑन टाइम है। 4 बजे तक हम ऋषिकेश पहुंचेंगे। उसके बाद से देखते हैं ऋषिकेश से कौन सा ऑप्शन मिलता है हमें और कितने बजे तक हम फाइनल सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैं इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप फ्लिक्स बस से जर्नी करोगे तो आपको हो सकता है कि ये दोनों भैया लोग आपको दिख जाए किसी न किसी बस में। तो जर्नी लास्ट तक जरूर देखें। बस नंबर 4300 अगर है तो इस बस में आपको ये दोनों भैया, कल्लूराम भैया और हिमांशु भाई, जरूर आपको बस में दिख जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, दिल्ली कश्मीरी गेट से 10:30 बजे। दिल्ली कश्मीरी गेट से 10:30 बजे। और ये कहाँ देहरादून तक जाती है? 5:15। देहरादून पहुँचती है 5:15। मतलब हम तो ऋषिकेश उतरने वाले हैं। तो ऋषिकेश 4 बजे भोर में और देहरादून 5:15 पहुँच जाती है। तो अगर आप फ्लिक्स बस बुक कर रहे हो तो बस का नंबर जरूर देख लेना, 4300 है। तो आपको यही दोनों भैया लोग दिखेंगे। बाकी आते ही पानी की बोतल मिल जाएगी और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी, तो भैया लोग हैं, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं ओमेडा होटल एंड रिजॉर्ट पे, जहां पर हमारी बस रुकी हुई है। और यहाँ पर लगभग आधे घंटे के लिए रुकती है हमारी बस। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:20 और यहाँ पे आधे घंटे के करीब हमारी बस रुकेगी। मतलब लगभग 1:40 या 1:50 पे यहाँ से हम निकलेंगे। और ये जगह जो है वो मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में पड़ता है, ओमेडा होटल एंड रेस्टोरेंट। तो चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से फिर निकलेंगे। फिर मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए, हरिद्वार होते हुए हम पहुँचेंगे ऋषिकेश। और हम ढाबे से निकल चुके हैं खाना खा के। ओमेड होटल एंड रेस्टोरेंट था, वहां से खाना खा के निकल चुके हैं और मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। मुजफ्फरनगर से आउटर से निकलेंगे ना, मुजफ्फरनगर के आउटर से निकलेंगे। और जो रूट है अपना मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक हम पहुंचने वाले हैं। बाकी आप रात का टाइम है और ट्रैफिक भी देख सकते हो पूरा, मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक है फिलहाल इस टाइम। बाकी खाना अच्छा था वहाँ पर, जहाँ हमने खाना खाया वहाँ पर खाना काफी अच्छा था। बाकी एम्बियंस काफी अच्छा था, एनवायरनमेंट काफी अच्छा था, वहाँ का वॉशरूम काफी अच्छा था। तो जिस जगह पे फ्लिक्स की बसें रुकती हैं वो काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा सिर्फ फ्लिक्स की ही बसें सिर्फ वहाँ पे रुकती हैं। मतलब भैया वो क्या, मतलब आप लोग का फिक्स है, मतलब वहीं पे ही रुकता है वो? फ्लिक्स की सारी रुकती है वहाँ पे? हाँ, सारी गाड़ी की चेकिंग भी होती है। अच्छा, चेकिंग भी वहीं पर होती है। भैया एक चीज मैंने नोटिस किया था, जैसे जो आपकी बस खड़ी थी उसके बगल में एक और बस खड़ी थी। नंबर आप लोग का सेम है, आपका 4300 है, उनका 4500। स्टार्टिंग के भी सेम, 4100 से लेके 4600 तक। हाँ हाँ, मतलब और 120 से लेके 1207 तक, 120 से लेके 1207 तक। तो ये मैंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखा। मतलब ये जो फ्लिक्स की बस जहाँ पे खड़ी थी उसी के बगल में एक और बस खड़ी थी। मतलब 4300-4500 ऐसे करके था कॉम्बिनेशन। मतलब बाकी स्टार्टिंग के सारा कुछ सेम। मैंने कहा ये बहुत, मतलब सीरीज में नंबर लिया गया एकदम। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। बाकी निकल चुके हैं, रात के 2:15 बजने वाले हैं। और जब गाड़ी हमारी हरिद्वार पहुंचेगी तो आपको हरिद्वार का व्यू दिखाऊंगा। और बाकी सीधे ऋषिकेश पे पहुंचेंगे ही। बाकी ऋषिकेश में बस स्टैंड नहीं जाएंगे हम ना, नेपाली फार्म, वो जहाँ पे हम उतर कर ऋषिकेश चले जाते हैं, नेपाली फार्म पे उतरेंगे। फिर वहां से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। शायद ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है वहां से। वो ऐसा ही कुछ है, 5-7 किलोमीटर वहां से। जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके लिए एक सुटेबल हो सकता है कि आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करो। मतलब ये तो बेस्ट है ऋषिकेश के लिए फ्लिक्स बसेस। बाकी आप देख सकते हो कंफर्टेबल कितना है और भी चीजें क्या है, तो वो सब कुछ चीजें अवेलेबल है। चार्जिंग पॉइंट भी है, मैं ये चीज बताना भूल गया था, आपको हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट की भी फैसिलिटी मिलती है। तो ये चीज प्लस पॉइंट है।
तो दोस्तों टाइम देख सकते हो 4:03 हो रहा है अभी, और हमारी बस यहाँ पे उतार दिया ये नेपाली फार्म पे, जहाँ पर यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है ऋषिकेश। तो उसके लिए भी हम निकलेंगे, देखते हैं कई सारी टैक्सी वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको करके हम निकलेंगे ऋषिकेश बस स्टेशन के लिए। बाकी एकदम ऑन टाइम हमारी बस फ्लिक्स बस लाके उतार दिया है यहाँ पे, मतलब एक कट पॉइंट कह सकते हैं ऋषिकेश का, वहां पर। बाकी आपको कई सारे ऑटो मिल जाएंगे जिससे आप निकल सकते हो। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 4:55 और हम आप पहुंचे हैं ऋषिकेश में। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है ऋषिकेश का प्राइवेट बस स्टैंड। तो देखते हैं, मतलब हमें 4 घंटे लगे दिल्ली से, नोएडा सेक्टर 62 से ऋषिकेश आने में, और सुबह की पहली चाय पी रहे हैं हम। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कि बस से जाएंगे या बोलेरो से जाएंगे। तो इसके लिए अभिषेक और अभिषेक भी पता करते हैं कि बोलेरो का क्या प्राइस है। बाकी बस तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। पीछे प्राइवेट बस स्टैंड है और इसी के थोड़ा से आगे सरकारी बस स्टैंड भी है, गवर्नमेंट बस स्टैंड भी है। लेकिन सोनप्रयाग तक गवर्नमेंट बस नहीं जाती है, तो प्राइवेट बस का ही ऑप्शन रहता है। बाकी देखते हैं किससे जाएंगे, जो भी प्राइस होगा, फेयर होगा, जिससे भी जाएंगे वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। अभी तक का आपका वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बोलेरो से निकलते हैं या बस से निकलते हैं वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो पूरी गौरी कुंड तक बनेगी, तो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी ब्लॉग में। हम निकल गए थे और ऋषिकेश हम लगभग पहुंचे थे 4:30 बजे करीब हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। फिर उसके बाद चाय वगैरह पिए तो आपने देखा ही। और ऋषिकेश से फिर हमारे पास कई, मतलब 2-3 ऑप्शन थे। एक हम बस कर सकते थे, वहीं बस मिलती है, प्राइवेट बस स्टेशन है, बस मिलता है जहाँ मैंने आपको दिखाया। दूसरा था कि बोलेरो वगैरह कर सकते थे, और तीसरा था कि कुछ अपना पर्सनल कार वगैरह कर सकते थे। तो हमने बोलेरो किया, आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमने बोलेरो कर लिया था। और हम 5-6 लोग हैं, तो हमने मिलके मतलब एक कंप्लीट बोलेरो कर लिया था, जिससे मतलब हमारा पर्सनल हो गया था। और ये जो है ये मतलब पहले जो प्राइस बताया वो 4,000 बताए थे, बट आप निगोशिएट कर सकते हो। तो 3500 रुपये में ये हमें पूरा ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लेकर जा रहे हैं। बाकी हम अभी देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। देवप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पहले हैं। आपको बोर्ड दिख रहा होगा मेरे पीछे, उस पे लिखा हुआ है देवप्रयाग अभी 10 किलोमीटर पहले है देवप्रयाग से। सो ये है। बाकी यहाँ पर रुका हुआ है चाय वगैरह पीने के लिए, तो चाय वाय पीते हैं यहाँ पे। बाकी यही है, मतलब आप बस भी कर सकते हो। हाँ, बस का जो फेयर है, प्राइवेट बस जो आता है उसका 500 रुपये पर पर्सन लगता है बस का, जो कि ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएगा। और ये हमें पड़ेगा, मतलब अगर 3500 है तो लगभग 700 रुपये लगभग ये पड़ेगा हमें। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपका पर्सनल हो गया, मतलब 4-5 लोग 6 लोग जो हो आप लोग, तो ये आपका पर्सनल हो जाएगा। आप कहीं भी रोक सकते हो, चाय वाय पीना हो या कुछ फ्रेश होना हो या कुछ भी, तो आप रोक सकते हो इसको। तो ये इसलिए हमने बोलेरो कर लिया था। बाकी हम 5 बजे निकले हैं और ड्राइवर भाई साहब बता रहे हैं कि लगभग 6 घंटे लगेंगे हमें। तो देखते हैं, मतलब 11-12 बजे करीब हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। बाकी देवप्रयाग भी रुकेंगे, धारी माता मंदिर के पास भी रुकेंगे। तो जो भी चीजें होंगी मैं सब कुछ आपको बताता रहूंगा, पूरी डिटेल बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी केदारनाथ की यात्रा 3री बार हो रही है, मैं बाबा के दर्शन 3री बार करने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आप देख सकते हो नीचे संगम है यहाँ पर, और यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी जी का मिलन होता है, जिससे गंगा बनती है। लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि माँ गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, मतलब ऐसा नहीं है। गंगा
जो गंगोत्री से होती है वो भागीरथी नदी निकलती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है। उसके बाद ही माँ गंगा का उद्गम होता है यहीं से, देवप्रयाग से। तो ये है देवप्रयाग, जो कि 80 किलोमीटर है, मतलब 80 किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं। और जो केदारनाथ का डिस्टेंस है अभी लगभग 140 किलोमीटर और है। तो श्रीनगर, धारा देवी माता मंदिर, ऊखी मठ, सोनप्रयाग के रास्ते हम गौरीकुंड पहुंचेंगे। सो मॉर्निंग हो चुका है, तो कहीं रुकेंगे, खाने पीने के लिए भी कहीं रुकेंगे। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। ये है देवप्रयाग संगम। तो दोस्तों देवप्रयाग से निकल के, और एक तो रात भर का चले हुए हैं, तो देवप्रयाग से निकल के मैं गाड़ी में थोड़ा सो गया था, मतलब लगभग देवप्रयाग से चल के बुलेरो में जिससे हम आ रहे हैं, तो 1 घंटे हम सोए हैं। और उस 1 घंटे में हमने कवर किया लगभग 40 किलोमीटर। और जो हमारी गाड़ी आके रुकी है एक ढाबे पे, कार्तिक स्वामी होटल करके है, यहाँ पे रुकी है, जो कि श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है, मतलब धारा देवी मंदिर के पास है और श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे जब हमारी गाड़ी रुकी है तब हम उठे हैं, ठीक है। तो लगभग 40 किलोमीटर में सो गया था देवप्रयाग से निकल के। तो ये सीन हुआ। बाकी हम रुके हैं होटल पे, यहाँ पर खा भी सकते हो आप प्याज पराठा, मतलब अच्छा जगह है, प्याज पराठा, चाय, बिस्किट ये सब खा सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। छोले भटूरे। बाकी अभिषेक भैया हमारे उल्टी कर दिए। अभिषेक भैया नहीं, अभिषेक जायसवाल। ये भी भैया ही है आजकल। केदारनाथ जाने वाला। तो आप पहुंचे हैं धारी माता मंदिर, आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल एकदम नदी के बीचों बीच में है। और अगर आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आए होगे या इस रूट पे आए होगे तो आपको इनकी स्टोरी भी पता होगी, मतलब धारी माता मंदिर का। 2013 में जब फ्लड आया था केदारनाथ में, तो उस टाइम में ऐसा स्टोरी कहते हैं कि धारी माता मंदिर को कहीं शिफ्ट कर रहे थे, मतलब यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था उस टाइम। इस वजह से ऐसा मानते हैं कि इस वजह से भी केदारनाथ में फ्लड आया था। बाद में धारी माता मंदिर को उसी जगह पे फिर दोबारा विराजमान कर दिया गया था। सो ऐसा कुछ स्टोरी है। आपको अगर पूरा पता हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसा कुछ कहानी है। बाकी धारी माता मंदिर में काफी लंबा लाइन लगा हुआ है, तो हम दूर से ही दर्शन कर रहे हैं और फिर निकलेंगे। अभिषेक भाई कुछ कहना चाह रहे हो? अभिषेक भाई हमारे वॉमिटिंग कर चुके हैं एक बार, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इनका। नहीं, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं भी यहाँ पे रुका हूँ। इससे पहले मैं रात के लिए आया था, तो बस ऐसे बाहर थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि कैमरा दूर है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था और आज देख भी लिया। तो अब देखते हैं, दर्शन करिए यही से माता जी का। हाँ, आगे क्योंकि हमको जाना है थोड़ा दूर, तो क्योंकि ये है कि मैं भी 2-3 बार जो भी जुड़ा हूँ बीच इधर में से। चीजें आती रहेंगी हम आपको ऐसे ही कवर करते रहेंगे, ताकि आपको सारी चीजें पता चलती रहे। हाँ, तो मैं भी कई बार इधर से गुजरा हूँ, बट मैं रुका नहीं था, आज तक रुका नहीं हूँ, बट मैं रुक के आज दर्शन कर रहा हूँ। बाकी हमारे अभिषेक भैया भी दर्शन कर रहे हैं और ये भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता। ये है गेट है। हाँ, ये धारी माता मंदिर का एंट्री गेट। जय माँ धारी। जय पुल माता। जो है ये अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ था, लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं, अंग्रेज तो चले गए, पुल तोड़ रहे हैं कि मतलब दोबारा बना रहे, समझ में नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन तो मैं दे रहा था। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि कहा गया कि नहीं भाई, अंग्रेज चले गए, अब हम अंग्रेजों की चीज नहीं रखेंगे। तो हम हाँ। खुद उसको फिर खोले हैं और फिर उसको फिर अपने हाथ से कसते हैं। अरे तो आप बद्रीनाथ मतलब समझ लीजिए, बद्रीनाथ के आगे ही एक मारना गांव पड़ता है, इंडिया का सबसे लास्ट विलेज। उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बद्रीनाथ तो बहुत दूर है यहाँ से, बहुत, हाँ दूर है। उसके बाद चाइना। हाँ, भगवान विष्णु जी का हुआ ना। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग में, और आप देख सकते हो रुद्रप्रयाग में भी एक संगम है। जैसे मैंने देवप्रयाग में दिखाया था, वैसे ही रुद्रप्रयाग में भी एक संगम है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है वो मिलती हैं।
और मैं बता दूं अलकनंदा नदी जो है वो आती है बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी नदी जो आती है वो आती है केदारनाथ से, और दोनों नदियों का संगम यहीं पर ही होता है। अब देख सकते हो साफ साफ रुद्रप्रयाग है ये। इसके बाद जो अपना पड़ेगा, हम सीधे निकल जाएंगे ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ से फिर हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सो यहाँ से मुश्किल से 60 या 70 किलोमीटर होगा, इतना ही होगा ना बाबा सोनप्रयाग? हाँ 65 किलोमीटर है यहाँ से सोनप्रयाग। तो देखते हैं, एक से 1.5 घंटे लगने वाले हैं हमें, और तो मोस्ट प्रोबेबली हम 12 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। वाह, हम जाएंगे इस पुल में। ये नया टनल बन रहा है। आई थिंक इससे आई एम नॉट श्योर, बनने के बाद उसका कुछ डिस्टेंस कम हो जाए और हमें फ्यूचर में इस रास्ते से फिर जाएंगे हम, बट अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम मुड़ गए यहाँ से। सो दोस्तों, अभी हम उत्तरकाशी से आगे हैं और सोनप्रयाग पहुंचने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन ये दिया जाए कि यहाँ के जो रोड है, मतलब आपको कहीं कहीं अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हो तो आपको कहीं कहीं रास्ते खराब मिलेंगे, बाकी रोड अभी ठीक है, मतलब आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। बस हाँ, थोड़े थोड़े रास्ते आपको खराब मिल सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। और काफ़ी मतलब बहुत ही सेफली ड्राइव करना है, क्योंकि साइड साइड में कोई भी बैरियर आपको नहीं दिखेगा। जैसा आप देख रहे हो साइड साइड में कोई बैरियर नहीं है कई सारे जगहों पे। तो वही है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सीन हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी पहुंचने वाले हैं सोनप्रयाग, वहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों टाइम देख सकते हो, अभी 1 बज के हो गया है। 1 बज के हो चुका है 5 मिनट, मतलब रात के 12 बजे हम निकले थे। 11:45 पे हमारी बस थी नोएडा सेक्टर 62 से, और 1 बज गए यहाँ पे आते आते। मतलब लगभग 13 घंटे हमें लगे हैं नोएडा सेक्टर 62 से, और ये सोनप्रयाग के पार्किंग में है हम इस टाइम। बाकी देख सकते हो ये सोनप्रयाग का पार्किंग है, काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पर। पब्लिक और प्राइवेट, मतलब आप पर्सनल और प्राइवेट दोनों व्हीकल यहाँ पे पार्क होते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आप यहाँ पर भी पार्क कर सकते हो। इसके आगे आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा। सो पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग, और लगभग 13 घंटे की ये थी, मतलब पूरा भाई सब थक चुके हैं, रात भर का जगे हुए हैं, थके हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट जाएंगे अभी हम गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में ही जाके स्टे लेंगे। बाकी हम जिस गाड़ी से आए थे वो एक मंजीत भाई की गाड़ी है। भाई साहब है मंजीत भाई, और जिन्होंने हमें लेकर आया है ऋषिकेश से यहाँ पर सोनप्रयाग के पार्किंग में। हम 5 बजे निकले थे, और कितना घंटा लग गया भाई? 6 घंटे नहीं, 5, 6, 5, 11, 6 घंटे नहीं लगे, 8 घंटे लगे। 8 घंटे लगे। लेकिन हाँ, हम रुकते रुकते आए थे, कई जगह रुके थे। तो मंजीत भाई अपना एक बार ना नंबर बता दो, अगर कोई आ रहा हो और आपको मतलब ऋषिकेश के लिए बुक कर रहा हो या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बुक कर रहा हो, तो आपका नंबर डायल कर लेगा। नंबर बता दो एक बार आप। नंबर 7451029123। एक बार फिर से बता दो। 7451029123। 123। तो ये मंजीत भाई का नंबर है। काफी मतलब अपने एज के बंदे हैं ना, तो बढ़िया एकदम, जहाँ मन करे रुकवा लो भैया, यहाँ रोको ऐसे। तो ये चीज है। अब चलते हैं हम गौरीकुंड के लिए, जो भी प्रोसेस होगा आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं सोनप्रयाग में, और अगर आप आए हो या नहीं आए हो या जो भी, तो सोनप्रयाग ये है, आप देख सकते हो यहीं पे है। यहाँ से अब हमें आगे गौरीकुंड के लिए जाना है, और यहीं पे मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर एक चेकिंग पॉइंट भी था। देखते हैं वहाँ पे, हाँ लोग लाइन में लगे तो हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक चेकिंग पॉइंट होता है। उसके बाद से हम गौरीकुंड में जो टैक्सी मिलता है उसके लिए भी लाइन में लगेंगे। तो आइए पहले चेकिंग पॉइंट चलते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहा है, मतलब हम 2 बजे सोनप्रयाग में हैं। खाना वाना खा लिए हैं, अब निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। सो यहाँ पर है ये रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट सोनप्रयाग में। आप जो रजिस्ट्रेशन कराए रहोगे वहाँ का पीछे चेक करना पड़ेगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर पीछे एक काउंटर है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब अगर आप आ रहे हो और अगर मतलब उस दिन के लिए अवेलेबिलिटी है दर्शन के लिए, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बाकी स्टार्टिंग में चेक होगा, आधार कार्ड लेके आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आए हो तो रजिस्ट्रेशन चेक करा के आ चुके हैं इधर। अब हम चल रहे हैं जो ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके गौरीकुंड के लिए टैक्सी पकड़ेंगे। तो सभी को केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। और ये पहला बोर्ड आपको दिखता है केदारनाथ धाम का,
और अभी हम पहुंच रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलता है। सो हर हर महादेव। बाकी मौसम आप देख सकते हो, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है। बाकी चलते हैं, आगे पहुंचते हैं और आपको डिटेल पूरी बताते हैं। यही वो ब्रिज है, मतलब ये जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ पे टैक्सी मिलेगा, वो यही ब्रिज है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इस ब्रिज से नहीं भेजते हैं लोग, साइड में एक रास्ता बना हुआ है उससे लोग जाते हैं और बारी बारी से टैक्सी में बैठते हैं। बाकी अभी चलते हैं, हम भी टैक्सी का नंबर लगाते हैं और टैक्सी में बैठते हैं और पहुंचते हैं गौरीकुंड। सो दोस्तों निकल चुके हैं अपना सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए और टैक्सी ले लिया है हमने। बाकी आप ये नज़ारे देख सकते हो, काफ़ी लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी हुआ है यहाँ पर। तो जब लैंडस्लाइडिंग वगैरह होता होगा तो मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए ये जो व्हीकल है वो रुक जाते होंगे, बाकी साफ कर दिया जाता है, फिर चालू हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और लगभग ये 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का। और इसका जो फिक्स फेयर है, मतलब 50 रुपए का इसका फिक्स फेयर है यहाँ पे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने में हमें 1 घंटा लग गया क्योंकि काफी ट्रैफिक जाम था और हल्के फुल्के बारिश भी शुरू हो गई है। तो पहुंच गए गौरीकुंड और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम मैं बता देता हूँ, टाइम बज रहा है 3:30। तो काफी थके ही हुए हैं, तो कहीं स्टे लेते हैं, होटल लेते हैं, और कहाँ स्टे लेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। और जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली से निकल के गौरीकुंड आकर और गौरीकुंड में कहाँ स्टे लूंगा वो सब कुछ कवर करूंगा। तो गौरीकुंड तो आप पहुंचे। बाकी ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन रिटर्न जाने वालों की है, रिटर्न टैक्सी के लिए लाइन में लगे हुए हैं लोग। तो इसमें भी काफी भीड़ है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिए आप। बाकी पहुंचते हैं गौरीकुंड और स्टे बुक करते हैं और स्टे दिखाते हैं कहाँ पर है। गौरीकुंड में जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और लोग स्नान करते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, बट अभी इस साल मैं आया हूँ तो ये सब बना दिया गया है, जिससे लोगों को नहाने के लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। बाकी गौरी माता जी का मंदिर भी बना दिया गया है बगल में, कि लोग स्नान करके दर्शन कर लें। बाकी गर्म पानी का कुंड है, जेंट्स मतलब मेंस और लेडीज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। इधर साइड जेंट्स के लिए है, उधर साइड लेडीज के लिए है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी पानी लास्ट टाइम तो बहुत स्मेल कर रहा था, गंदा था, मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था, बट इस टाइम ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप आके गौरीकुंड में स्नान कर सकते हो। बाकी स्नान करने के बाद अपनी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गौरीकुंड में हो गया, गौरीकुंड दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं जहाँ पर स्टे लेंगे, वो भी इसी ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ, जिससे आप पूरा दिल्ली से गौरीकुंड आकर कहाँ रुकना है उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑप्शन बता दूंगा मैं। तो दोस्तों केदारनाथ के पास जहाँ पर हम आकर रुके थे, देखिए ये हमारा रूम है। मतलब हम तो कल शाम को ही आ गए थे, पर कल शाम को आके हम सो गए थे और काफ़ी थक गया था मैं, इसलिए रूम का वीडियो नहीं बना पाया था। बट ये वीडियो मैं आज नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, बट कल के ही वीडियो में ऐड कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा रूम था ये, और ये देखिए ये हमारा रूम है जो कि केदारनाथ के बिल्कुल पास में था, जिसमें वॉशरूम वगैरह भी था और गीज़र वगैरह भी दिया गया था इसमें। तो ये रूम है और ये बिल्कुल एकदम जैसे ही आप गौरीकुंड से ऊपर आओगे तो उसी में था। और इस होटल का नाम है राजा गेस्ट हाउस। सो ये हमें पड़ा था 2500 रुपये में, और 2500 रुपये में विद गीज़र वगैरह सब कुछ पड़ा था, जिसमें हम लोग 4-5 लोग रुके हुए थे। तो ये है होटल। सो अभी ये पहले दिन के ही ब्लॉग में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, जिससे मैंने बताया था कि मैं कहाँ पर रुकूंगा वो भी कवर हो जाएगा इस ब्लॉग में। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अब हम पार्ट 2 में।